और दोस्तों ज़्यादा समय नहीं ख़राब करूँगी मैं, 5 से 10 मिनट का वीडियो रहेगा। ये मेरी दूसरी टेस्ट सीरीज़ है। विश्वविद्यालय के प्रशासनिक विंग के प्रमुख की स्थिति एक महत्वपूर्ण पद है। दैट मीन्स इसमें पूछा गया है कि विश्वविद्यालय का जो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव विंग जो होती है, उसके प्रमुख अधिकारी कौन सा, प्रमुख कौन होता है उसका, ठीक है। हेड पूछा है, हु इज़ द हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, समझ लीजिए, इंग्लिश माध्यम के बच्चों के लिए है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग जो होती है विश्वविद्यालय की, उसका जो प्रमुख होता है, ऑप्शन बता देती हूँ आपको। इसमें दिया है फाइनेंस अधिकारी, मतलब वित्त अधिकारी है, रजिस्ट्रार है, परीक्षा नियंत्रक है, या अधिष्ठाता, दैट मीन्स डीन होता है, इसको डीन बोलते हैं। ये फाइनेंस ऑफिसर हो गया, ये रजिस्ट्रार हो गया, ये एग्जामिनेशन कंट्रोलर हो गया। तो आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके तो नहीं, मन में सोचिए। इसका आंसर है रजिस्ट्रार, ठीक है। तो विश्वविद्यालय के प्रशासनिक विंग के प्रमुख कौन होंगे? रजिस्ट्रार होंगे। नेक्स्ट वन ले लेते हैं कि कुलपति, कुलपति समझ रहे हो आप लोग, चांसलर या वाइस चांसलर बोलते हैं उसको, वाइस चांसलर के नियंत्रण के अध्ययन किसका कर्तव्य होगा कि विश्वविद्यालय की संपत्ति, निवेश जिसमें न्याय व दान संपत्ति शामिल है, को प्रारंभ और प्रबंधित करें, ठीक है। दैट मीन्स कि जो वाइस चांसलर होता है, उनके कंट्रोल में कौन रहता है? जो उनके अलावा विश्वविद्यालय की संपत्ति है, उसके इन्वेस्टमेंट है, डोनेशन है, और भी जो प्रॉपर्टीज़ है, उनको प्रबंध करता है, उनको मैनेज करता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। रजिस्ट्रार है, वित्त नियंत्रक, दैट मीन्स फाइनेंस कंट्रोलर, अधिष्ठाता, दैट मीन्स डीन, एंड सम कुलपति, दैट मीन्स प्रो वाइस चांसलर। सो जो ये टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहा होगा, वो प्रो वाइस चांसलर इसमें टिक कर कर आएगा, क्योंकि उसको ये लगता है कि कुलपति के पहले चांसलर होता है, फिर वाइस चांसलर होता है, फिर प्रो वाइस चांसलर होता है, फिर रजिस्ट्रार होता है, फिर असिस्टेंट रजिस्ट्रार होता है। सो द करेक्ट वन इज रजिस्ट्रार, ठीक है। इसका आंसर होगा रजिस्ट्रार, पहले वाले का भी रजिस्ट्रार, ठीक है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मूलभूत सिद्धांत नहीं है? फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, अवधारणात्मक बोध पर जोर, योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक और तार्किक सोच। इसका इंग्लिश यदि हम देखें, सो उसको डिस्क्राइब करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेट मी चेक उसको इंग्लिश में कैसे डिफाइन कर सकते हैं। मैंने कहीं नोट डाउन किया तो है। आई नो कि टाइम थोड़ा वेस्ट होता है, बट इंग्लिश माध्यम के बच्चे भी क्यों रह जाएं, है ना। सो एक बार उसको देख लेते हैं हम। तब तक आप लोग आंसर भी सोच सकते हो। यस, सो इसमें ऑप्शन है फ्लेक्सिबिलिटी होगा। फर्स्ट वन इज फ्लेक्सिबिलिटी, सेकेंड वन इज एम्फेसिस ऑन कॉन्सेप्शनल अंडरस्टैंडिंग, फोर्थ वन इज समरवेटिव असेसमेंट, एंड लास्ट वन इज क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो मूलभूत सिद्धांत नहीं है। तो अब योगात्मक मूल्यांकन जो क्या है, समरेटिव असेसमेंट जो है, वो इसका सिद्धांत नहीं है। इसका सिद्धांत है फ्लेक्सिबिलिटी है, कंसेप्शनल अंडरस्टैंडिंग है, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग है, बट ये योगात्मक मूल्यांकन नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दीज, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन इज, इनमें से कौन सा स्वयं का सिद्धांत नहीं है? स्वयं का सिद्धांत अधिगम, एक्सेस है, समानता है, गुणवत्ता है, पारदर्शिता है। तो इनमें से कौन सा स्वयं का सिद्धांत नहीं है? दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल। सिद्धांत मीन्स प्रिंसिपल ही होता है शायद, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप लोग थोड़ा सोच समझ कर आंसर करिए मन में। स्वयं, तो इसका आंसर, इसका क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ स्वयं। तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, एक्सेस इक्विटी है, क्वालिटी है, और अकाउंटेबिलिटी है, पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारत में विशाखा गाइडलाइंस को किस वर्ष प्रभावी किया गया था, जो महिलाओं के कार्यक्षेत्र पर सेक्सुअल हरासमेंट से उन्हें प्रोटेक्ट करती है?
तो किस साल किया गया था भाई बताओ? मुझे तो पता है, आप लोग बताओ। ये है 1997। सो पहले हम इसमें टिक कर लेते हैं। इसका होगा रजिस्ट्रार, इसका भी होगा रजिस्ट्रार, और इसका रजिस्ट्रार ही होगा। एक बार लेट मी चेक, इसका रजिस्ट्रार ही होगा कि नहीं। यस, रजिस्ट्रार इसका है ना। इसमें है योगात्मक मूल्यांकन नहीं है, और ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इसका है 1907। ठीक है, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। एक मिनट, मेरे पास ना पेजेस नहीं रहते हैं कभी कभी, तो मैं ना कहीं पर भी बना लेती हूँ। एक सेकेंड। यस, नेक्स्ट वन है नेशनल कैडेट क्रॉप्स इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो 1948 में हुआ था। मोटो लाइन ऑफ एनएसएस क्या होती है? तो नॉट मी बट यू। ठीक है। व्हेन वाज द आरसीआई फॉर्म्ड? आरसीआई कब बना था? तो 1992 को बना था, 22 जून 1992। एक बार इसको देख लीजिएगा, है ना, ये थोड़ा मुझे गलत लग रहा है, इसको देख लीजिएगा। भारत के बजट 2026-27 में देश में कितनी यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाने की घोषणा की गई है? तो 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाने की घोषणा की गई है। ONOS लॉन्च इज वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन कब लॉन्च किया गया था? तो 1 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया था। आरसीआई बिकम अ स्टेचुरी बॉडी? आरसीआई को कब स्टेचुरी बॉडी मिल गया था? तो 22 जून 1993। ठीक है, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NPTEL, नेप्टल। ओके, सो एज ऑफ नाउ मोर देन इनफ है। ठीक है, रोज हम 2-2 टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो अच्छे से हो जाएगा। चलो, थैंक यू।